मेरा नाम कमल किशोर महतो। मैं इस बिजनेस को करीबन 1 साल हो गया करते हुए। RCM राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मैंने इस सिस्टम को सबसे बड़ी प्लान देखा। मेन रीड है कंपनी का प्लान शो करना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। हम जानते हैं कि अच्छे चीज को लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग को जो मिला हुआ है उसको हम लोग अच्छे ढंग से उनके पास जाकर बताएंगे और इस सिस्टम जहाँ तक हो लाएंगे। आज बताएंगे, कल आएंगे। हम लोगों को मन छोटा नहीं करना, हम लोगों को माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना। जहाँ तक इस बिजनेस के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके आगे बढ़े। पहले नंबर जय RCM, जय RCM, जय RCM, जय RCM, जय RCM, जय RCM। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। लगता है खाए नहीं है दिन में आप लोग। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। गुड। आज हमारे सबसे अजीज सर बैठे हुए हैं मनोज सर, उनके लिए चाहूंगा एक जोरदार ताली। और मेरे महागुरु जो लाए इस बिजनेस में मेरे अशोक सर, उनके लिए चाहूंगा। और हमारे एक और सीनियर बैठे हुए हैं आशिक सर, उनके लिए भी चाहूंगा। मैं तो मुझे अभी इनवाइट किया गया था, कोई नया नहीं लोग रहा है, सब सिस्टम के ही लोग हैं। मैं चाहूंगा कि दीदी लोग के लिए भी एक जोरदार ताली। नए हैं उनके लिए जोरदार ताली। तो इस बिजनेस में हम सीखने आए हैं, हम कोई गुरु नहीं है ना। इस बिजनेस को अभी सीख रहे हैं। अगर से कुछ भूल हो जाए तो चाहूंगा आप लोग क्षमा करें। तो हमारे अशोक सर प्लान बताए, कार्तिक सर प्लान बताए, समझ में आया होगा, हमको अंदाजा है कि आ गया होगा, लेकिन मोटा मोटी कुछ हम भी प्लान बता दें अपने नॉलेज के हिसाब से। सुनना चाहेंगे आप लोग? Yes. अशोक सर बता रहे थे 1947 देश आजाद हुआ है ना। 1947 में हम लोग को आजादी मिला। उससे पहले कोई एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु लाया जाता था। 1947 के बाद इस सिस्टम में हम लोग रुपया का देने शुरू हुआ। हम लोगों का कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी राजस्थान भिलवाड़ा में। कंपनी का मालिक का नाम हुआ त्रिलोकचंद छाबड़ा, उनके लिए एक चाहूंगा जोरदार। कंपनी 1977 से फैशन शूटिंग का काम कर रही थी। सिर्फ उस समय कपड़ा था, एक प्रोडक्ट कपड़ा। इन्होंने बहुत सा सारे सपना सजाकर किसी सर ने सन 2000 DSM आया। DSM माने डायरेक्ट सेलिंग मेथड। हम लोग कंपनी से सामान ले डायरेक्ट पब्लिक को सेल। सन 2016 में गलत मोदी जी के उपलक्ष्य में 2016 में गाइडलाइंस हुआ, मोदी जी के, है ना। सन 2021 में कानून के दायरे में कंपनी खड़ी। कानून क्या कहता है? अगर मान लीजिए हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अगर हेलमेट नहीं है तो पकड़े जाने के बाद फाइन लगेगा। सेम सिस्टम है। अगर कंपनी का कोई भी ऐसा चीज गड़बड़ होता है तो कानून के दायरे में फंसेगी। कंपनी 16 स्टेट में
खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, अपना फैक्ट्री, जिसमें 70% अपना फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग करती है और 30% अदर्स कंपनी से टाई अप है। कुछ ऐसा सामान ना मिले दूसरे कंपनी से टाई अप, अपना लेबोरेटरी है, अपना डॉक्टर है, चेक करेंगे तो आपको ये हुआ हमारा कंपनी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए सर, हम लोग जैसे हमारे अशोक सर बता करके कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं काम करता है, या जुगाड़ में हो या नौकरी हो, कहीं ना कहीं काम करता है। क्या करता है? काम से क्या मिलता है हम लोग का? पैसा। पैसा से क्या करते हैं हम लोग? खर्च कहाँ करते हैं? अपने जरूरत का सामान। फालतू नहीं खर्च करते हैं हम लोग, जो हम लोग का जरूरत होता है वही चीज में करते हैं। कहाँ जाकर करते हैं? किसी रिटेलर, जिसको बोला जाता है रिटेलर, इसके दुकान पे हम लोग क्या बनकर जाते हैं? कस्टमर। कहाँ जाते हैं? रिटेलर की दुकान पे। रिटेलर के पास भी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कहाँ से लाते हैं? बाजार का होलसेलर से। इनके पास भी कोई फैक्ट्री नहीं है। ये कहाँ से लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर में, जो जिला के अंदर सप्लायर करते हैं। इनके पास भी कोई फैक्ट्री नहीं है। कहाँ से लाते हैं? कैरी फॉरवर्ड, जिसको बोला जाता है CNF एजेंट। इनके पास भी कोई फैक्ट्री नहीं है। ये कहाँ से लाते हैं? फैक्ट्री से। फैक्ट्री से सामान लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाकर फैक्ट्री से सामान लेते हैं। ठीक है सर, ये अब बोलते हैं कि आप आपका सामान लिए तो बिकेगा कैसे? यहाँ पर क्या आता है? एड क्या करता है सर? हम आप एड करते हैं? सेलिब्रिटी लोग जो हो, अमिताभ बच्चन हुए, शाहरुख खान हुए, ऐश्वर्या राय, सचिन गांगुली हुए, ये लोग माने जाने लोग टीवी में प्रचार लेते हैं, सेकेंडों का करोड़ों रुपया लेते हैं लोग। तो ये जो लेते हैं फैक्ट्री से सामान, यहाँ एक गोदाम तैयार कर रखे, इसमें भी डुप्लीसिटी कर और प्रचार कर उनको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ हम लोगों का करोड़ों रुपया हुआ। मान लीजिए किसी भी एक सामान का, मान लीजिए कोई भी एक सामान का धर लीजिए, इस पेन का ही धर लीजिए, 10 अगर 50 रुपया यहाँ पर लगता है बनाने में पर कंपनी को, तो कंपनी अगर 50 रुपया में अपना रुपया लगाकर बना रही है, कोई ऐसा कारोबार करेगा तो प्रॉफिट जरूर लेगा। कि प्रॉफिट लिया कितना? 5 रुपया। कितना हो गया सर? 55 रुपया। 55 रुपया का सामान अगर हम लोग मॉल में भी जाए तो 55 का सामान हमारे हाथ तक आते आते 100 रुपया हो जाता है। अगर मॉल में भी जाए, मॉल में गारंटी सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ रेट फिक्स रहता है। यहाँ पर 1 रुपया कम ना बेसी, मॉल में अच्छा चीज मिलेगा, रेट फिक्स रहेगा। यहाँ भी कस्टमर का कोई फायदा है नहीं। हमारे डीसी सर ने सिस्टम के द्वारा उन्होंने कहा कि 55 का सामान आपको यहाँ पर हमें PUC दुकान कर देंगे। ठीक है, 55 का सामान आपको 100 में ही देंगे, लेकिन 45%। 100 क्यों बोले? क्योंकि 55 का सामान हम लोगों को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं यहाँ पर। 100 का सामान हम लोगों को 55 में दे सकते थे, लेकिन ये लोग जो है ना, कैरी फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग बाजार में हम लोग को चलने देंगे। इसके माध्यम से अगर हम लोग का 55 का सामान 100 में मिल रहा है, ये 45% हमको रिटेल, जिसको 45% एड करने वाले CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर लेकर अमीर में आते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को भी अमीर में आना। 100% में 80% गरीब होते हैं, जो कौन, जिसको बोला जाता है कस्टमर। 20% अमीर में जो होते हैं वो बिजनेसमैन।
BUSINES, बिजनेस। या छोटा बिजनेस करे या बड़ा करे, लेकिन बिजनेसमैन को क्या कहा जाता है? नौकर कहा जाता है सर? मालिक अपना खुद का काम करता है। सिस्टम मेरा वही है, कंपनी का सिस्टम। प्लान में अगर आप लोगों को समझ में आई तो यस या नो बोलेंगे। Yes. समझ में आया सर? अगर कुछ भूल हो तो क्षमा चाहेंगे। प्लान के बारे में सिस्टम यही कहता है कि ये 45 रुपया 55 का सामान 55 में मिला, 45 रुपया आपको कंपनी रिटेल आपको पे करेगी। प्लान के बारे में अगर प्लान के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मिटा दें सर।